कहानियाँ। आखिर कहानी सुनना किसे नहीं पसंद। देखो मुझे तो बहुत पसंद है। लोग कहते हैं कि हर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती, लेकिन मेरा मानना है कि होती है। पर जरूरी नहीं कि कहानी की हैप्पी एंडिंग मेन कैरेक्टर की हो। खैर छोड़ो, चलिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ और आपको पता लगाना है कि आखिर उस कहानी में हैप्पी एंडिंग किसकी हुई। कुछ सालों पहले एक गाँव था। उस गाँव में एक छोटा सा लकड़ी का घर था। लकड़ी का घर काफी सालों पुराना था। उसी घर में मरीम नाम की एक औरत रहा करती थी। गांव वालों का मानना था कि मरीम एक चुड़ैल है जो काला जादू करती है, काले जादू की किताबें पढ़ती है और नर्क के दरवाजे खोलती है। उसी घर में मरीम की एक बेटी थी, जियाना। जियाना मरीम से बिल्कुल अलग थी। वह काले जादू के बारे में कुछ नहीं जानती थी, पर वह रोज अपनी माँ को काला जादू करते हुए देखती। कहते हैं कि गांव वाले जियाना को चुड़ैल की बेटी बोलते और जब भी वह बाहर निकलती लोग उसे पत्थर मारते। गांव वाले जियाना से बहुत नफरत करते थे और जब वह घर जाती तो वह देखती कि उसकी माँ काले जादू की किताब में डूबी पड़ी है। कहते हैं कि कुछ वक्त बाद मरीम की मौत हो गई और जियाना रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि मरीम को किसने मारा और जियाना कहाँ गई। उसके बाद गांव में अजीब तरह की घटनाएं शुरू हो गई। लोग बुरी तरह मरने लगे। पड़ोसी गांव के लोगों ने उस गांव को बंद कर दिया और उस घर को मंत्र तंत्रों से बांध दिया। पंडितों ने कह दिया कि नदी के उस पार वाले गांव में जाना। कुछ सालों बाद लिली नाम की एक लड़की छुट्टियां मनाने के लिए अपने नाना जी के घर गई। जी आपने ये वाला डांस देखा होगा ना? नहीं, उछल कूद मत करो, पहले खाना खा लो बेटा। रहने दो, ये ऐसी ही है। उसके बाद टीना ने देखा कि उसके पीछे एक शैतान खड़ा है। कितना अच्छा होता मैं भी किसी भूतिया जगह जा पाती। हमारी प्यारी लिली को भूतों की कहानी, हॉरर प्लेस पर जाना और रहस्यमयी किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। कितनी अजीब बात है, नदी के उस साइड कोई नहीं रहता और वहाँ के सारे घर भी बंद पड़े रहते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ एक्सप्लोर करने में मजा आएगा। लिली ने अपने नाना जी से कहा, नाना जी, नदी के उस पार का हिस्सा बहुत दिलचस्प लगता है और वह घर बहुत आकर्षित है। क्या मैं एक बार उसमें जाकर देखूं? तुम उस घर की बात कर रही हो? जी नाना जी। देखो बेटा, नदी के उस पार जाने की बात दोबारा मत करना और उस घर पे जाने की तो कभी नहीं। वह जगह दुनिया की सबसे श्रापित जगह है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर तुम वहाँ जाओगी तो पूरे गांव को कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत चुकानी पड़ेगी? कैसी कीमत नाना जी? बहुत बुरी चीजों से सामना हो सकता है। माना जाता है कि मरीम की आत्मा आज भी उसी घर में है और उसकी किताब भी। कोई भी उस घर में जाने की हिमाकत नहीं करता। उस घर को हजारों तंत्र विद्याओं से बांधा गया है। लिली अपने नाना जी की बातों को ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे आप सब पढ़ाई को करते हैं, और शायद यही लिली की सबसे बड़ी गलती थी। चलो नीचे चलते हैं। ये तो और भी मजेदार होगा। लिली उस घर में जाने के लिए अपना मन बना चुकी थी। कुछ वक्त बाद लिली को ऐसा लगने लगा जैसे वह घर लिली को बुला रहा है। और एक दिन, लिली तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने मना किया था यहाँ आने से। दादाजी मुझे लगा उस घर में कोई है। वहाँ कोई नहीं है, अब चलो यहाँ से। लिली अपने दादाजी से कहती रही कि उसने उस घर में किसी को देखा है और यह बात साबित करने के लिए एक दिन लिली उसी घर में जाने का फैसला करती है। मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे पता है कि यहाँ कोई रहता है। उस घर में लिली को कुछ खास दिखाई नहीं दिया। उसे वह घर साधारण सा लगा।
लिली ने देखा कि सामने कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई है। उस लड़की को देखने के बाद लिली को यकीन हो गया कि गांव वाले केवल झूठ बोल रहे थे, भूत जैसा कुछ नहीं होता। लिली ने उस लड़की से बात करने की कोशिश की पर उस लड़की ने जवाब नहीं दिया, तो लिली उसके पास जाकर बैठ गई। लिली ने देखा कि वह लड़की किसी अजीब सी किताब को पढ़ रही थी। सुनो, क्या तुम इसी घर में रहती हो या फिर तुम भी मेरी तरह इस घर की इन्वेस्टिगेशन करने आई हो? लिली ने उस लड़की की किताब के अंदर देखा, उसमें कुछ अजीब से शब्द लिखे हुए थे और लिली ने गलती से उन शब्दों को पढ़ दिया। तभी लिली को उस किताब के अंदर कई लोग दिखे जो खुद की जान लेकर मर रहे थे। लिली बहुत परेशान हो गई, उसे कुछ समझ में नहीं आया और वह सीधे उस घर से भाग गई। कई सालों से जिस घर को मंत्र विद्याओं से बांध रखा था, लग रहा था कि वह घर फिर से आजाद हो गया। उसके कुछ दिनों के बाद उस गांव में बहुत अजीब सी घटनाएं होने लगी। लोगों की बहुत बेरहमी से मौत हो जाती, कोई अपना गला खुद काट लेता तो कोई छत से गिर जाता। गांव के लोग बहुत डर चुके थे, उन्हें लगा कि श्राप अब उनके गांव में लगेगा। यहाँ लिली बहुत डर चुकी थी, उसे हर रात बहुत भयंकर सपने आते। वह अपने ही परिवार वालों की बहुत ही बेरहमी से मौत देखती, मानो उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। वह खाना पीना सब कुछ भूल चुकी थी। लिली के घर वालों ने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन लिली ठीक नहीं हुई। वह पागलों की तरह हंसती, चीखती, चिल्लाती। अब तो लिली के घर वाले भी उससे डरने लगे थे। बेटा क्या हो गया? में आओ। कुछ वक्त के बाद लिली की हालत ऐसी हो चुकी थी कि उसे बाहर छोड़ना खतरनाक था। उसे एक कमरे के अंदर बंद करके रखना पड़ा। एक दिन लिली के नाना जी ने देखा कि लिली उसी घर की तरफ जा रही है। लिली बेटा, तुम कमरे से बाहर कैसे आई? वापस आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ। रुक जाओ, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। सबके सब मरेंगे। ऐसा कहते हुए लिली उसी घर के अंदर चली गई। कुछ वक्त के बाद लिली और इस गांव का कोई अता पता नहीं चला। लोगों का मानना है कि मरीन की आत्मा उस गांव को खा गई। आपको क्या लगता है कि उस गांव को सच में मरीन ने खत्म कर दिया? बताइए, आखिर इस कहानी में किसकी हैप्पी एंडिंग हुई? मैंने आपसे कहा था ना कि कहानी के अंदर किसी न किसी की हैप्पी एंडिंग जरूर होती है।